हमारा आज का कॉलम है नए बांग्लादेश का ज़हूर बाय फेमस राइटर मुजीबुर रहमान शामी। बांग्लादेश में इंतखाबात बड़ी हद तक बखैर खूबी अंजाम पाए। बांग्लादेश नेशनल्स पार्टी बीएनपी के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म मरहूमा बेगम खालिदा ज़िया और शहीद सदर जनरल ज़ियाउर रहमान के CMH लाहौर में पैदा होने वाले बेटे तारिक रहमान वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने की तैयारियां कर रहे हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने 70 से ज़ायद नशस्तें हासिल की हैं। कायदे हिज़्बुल इख्तिलाफ़ का किरदार उसके रहनुमा डॉक्टर शफ़ीकुर रहमान अदा करेंगे। अवामी लीग को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी। उसकी सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद भारत में पनाह लिए हुए हैं। उन्हें एक अदालती ट्रिब्यूनल मौत की सज़ा सुना चुका है और उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात हनूज़ ज़ेरे समात हैं। दुनिया भर से अखबार नवीस और मुबस्सिरीन बांग्लादेश पहुंचे थे। जमात इस्लामी और उसके इत्तहादी नौजवानों की जमात नेशनल सिटीज़न पार्टी को बाज़ हलकों में बेकायदगियों की शिकायत हैं। कई मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए। इसके बावजूद इंतखाबी नताइज पर कोई बड़ा तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनिस ने बसद मुसर्रत ऐलान किया है कि एक नया बांग्लादेश ज़हूर में आ चुका है। 60% वोटरों ने वोट डालकर इंतखाबात की कबूलियत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। इतनी बड़ी तादाद में राय दहिंदगान की शमूलियत इस बात का ऐलान है कि इंतखाबी अमल पर उनका एतमाद पुख्ता था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर तारिक रहमान से राब्ता किया और उन्हें मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मुबारकबाद के साथ नए वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और जवाब में बांग्लादेश के दौरे की दावत कबूल भी कर ली। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी होने के नाते सियासत में नमूदार होने और इक़्तिदार पर फायज होने वाली शेख हसीना ने जो ज़ख्म लगाए हैं वो बाआसानी भरे नहीं जा सकेंगे। लेकिन उनकी जो दरगत बनी और बांग्लादेश के नौजवानों ने उन्हें जिस तरह इक़्तिदार से बाहर निकाला और मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, वो भी एक नाकाबिले फरामोश बाप के तौर पर तारीख का हिस्सा बन चुका है। मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बने निस्फ सदी से ज़ायद गुजर गया है। इस दौरान इसने बड़े नशीबो फराज देखे हैं। फौजी इनकलाब बर्पा हुए हैं, हुक्मरानों को मौत के घाट उतारा गया है, सियासी मुखालिफिन को फांसियों पर लटकाया गया है। जमाते इस्लामी को जिस जुल्म सतम का निशाना बनाया गया, उसका तज़किरा तो अब भी दिलों को दहला देता है। फांसियां, कैदोबंद की सोहबतें, जबरी गुमशुदगियां मामूल थीं। BNP की रहनुमा खालिदा ज़िया को तवील अरसा तक कैद रखा गया। तारिक रहमान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगाई गई। इंतखाबी अमल के दरवाजे BNP पर बंद किए गए। इंतखाबी धांधलियों के रिकॉर्ड कायम किए गए। ये सारे जतन करने के बावजूद हसीना शेख के इक़्तिदार को दवाम नहीं दिया जा सका। आज उनके अपने वतन की ज़मीन उन पर तंग है। वो नरेंद्र मोदी के साए में सांस ले रही हैं। जमात इस्लामी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। दोनों बड़े इत्तेहादों के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा। नौजवानों की बड़ी तादाद अपना वजन जमात के पलड़े में डाले हुए थी। इनकलाब बर्पा करने वाली नई नस्ल उसके शाना बशाना है, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। इसके बावजूद उसे नज़रअंदाज करके बांग्लादेश की सियासत हमवार नहीं रह सकेगी। तवक्को की जानी चाहिए कि दोनों बड़ी जमातें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करके जमहूरियत को मजबूत बनाएंगी और बांग्लादेश का मुस्तकबिल उसके माजी को दोहराने की इजाज़त नहीं देगा। अवामी लीग का मुस्तकबिल क्या होगा ये अभी वाज़े नहीं है। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसके हामी फिर सरगर्म हो सकते हैं, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। जमहूरी अमल पुख्ता हो जाए, इदारे मजबूत हों, अदलिया आज़ादाना काम करने लगे तो फिर अहले सियासत की मुंहजोरियों को लगाम दी जा सकती है। बांग्लादेश में जब वोटों की गिनती जारी थी, पाकिस्तान में इमरान खान की बैनाई मौज़ूए बहस बनी हुई थी। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात करने वाले मुमताज़ कानूनदान सलमान सफदर ने उनकी सेहत के बारे में जो रिपोर्ट पेश की थी, उसने माहौल को गर्मा बल्कि भड़का दिया था। बताया गया कि अक्टूबर में उनकी एक आंख में तकलीफ हुई, लेकिन जेल हुक्काम ने बरवक्त नोटिस नहीं लिया। इलाज में ताख़ीर के सबब बैनाई सिर्फ 15% रह गई। खान साहब को जेल में फराहम की जाने वाली सहूलतों और माहौल का भी रिपोर्ट में तफसीली तस्करा किया गया था। मजमूई तौर पर उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा था, लेकिन आंख के इलाज के हवाले से पैदा होने वाले सवालात ने बड़ी तादाद को मुश्तइल कर रखा है। ज़रूरत इस बात की थी और है कि उनका इलाज उनके इत्मीनान के मुताबिक कराया जाए। अंदरून या बैरून मुल्क के बेहतरीन मुआलिजों की खिदमात इसके लिए हासिल की जाए। बांग्लादेश से आने वाली उम्मीद अफजा खबरों ने जहां दिलों में खुशी भरी, वहां अडियाला जेल से मौसूल होने वाली इत्तलात ने हर उस शख्स को अफसुर्दा कर दिया जो मामलात को इंसानी आंख से देखता है। एक इंसान के दिमाग से सोचता और एक इंसान ही का दिल उसके सीने में धड़कता है।
پاکستان اور بنگلہ دیش نے گزشتہ 50 سال جس طرح بھی گزارے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ عرض کرنا نامناسب نہیں ہوگا کہ جمہوریت کی آرزو دونوں ملکوں میں جوا رہی ہے۔ حکمرانوں کی بے اعتدالیوں، سیاستدانوں کی بے حکمتیوں اور طاقتور اداروں کی منہ زوریوں کے باوجود فلاحی جمہوری معاشرہ قائم کرنے کی تڑپ دونوں ملکوں میں زندہ رہی ہے۔ دونوں ملکوں کے حالات کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان کے رہنے والے اطمینان کے کئی پہلو تلاش کر سکتے ہیں۔ تمام تر کوتاہیوں کے باوجود پاکستانی سیاست اس پست سطح پر نہیں گر سکی جو حسینہ واجد کے حصے میں آئی۔ نہ ہی ہماری مسلح افواج میں وہ بے ترتیبی اور بے نظمی دیکھنے میں آئی جس کا مظاہرہ بنگلہ دیش میں ہوتا رہا۔ شیخ مجیب الرحمان کو جس طرح تحقیق کیا گیا اور بعد ازاں جنرل ضیاء الرحمان کو جس طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا، حسینہ واجد کے خلاف جو عوامی بغاوت برپا ہوئی اور انہوں نے کشتوں کے پشتے لگائے، الحمدللہ پاکستان ایسے سانحوں سے محفوظ رہا۔ دونوں ملکوں کو بھارتی قیادت سے شکایات رہیں۔ بنگلہ دیش میں اس نے حسینہ واجد کو کٹ پتلی بنایا تو پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیے رکھا۔ الحمدللہ پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں اور اداروں میں سرنگیں نہیں بنائی جا سکیں۔ اس کے باوجود دونوں ملکوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ بھارتی یلغار کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ بھارت کا سامنا کرنے کی مشترکہ حکمت عملی دونوں ملکوں کے مفاد کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ طبلِ جنگ بجا دیا جائے، پرامن بقائے باہمی سب کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش اپنی اپنی جمہوریت کی حفاظت کریں اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر خطے کو محاذ آرائی اور دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے سرگرم ہوں، تو بنگلہ دیش ہی نہیں، بھارت بھی نیا بنایا جا سکتا ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.